ठाकुर जी ने अपनी पूजा क्यों करवाई? ब्रजवासी इनके बीच में रह तो रही है। देखो, ठाकुर जी से प्रेम करनो, स्नेह करनो, लगाव रखनो आदि आदि ये सब भाव विशेष पक्ष है, पर कहीं ना कहीं हमारे जीवन के कई आर्त हैं, कई विषाद हैं, कई प्रारब्ध हैं, उनके लिए कोई ना कोई नियम, व्रत, नियम, अनुष्ठान कछु तो हमें करना ही पड़े। कोई व्रत करते हैं, कोई नियम करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन के कई प्रारब्ध, कई कर्मों से मिलने वाले फल वो सब शांत होते चले जाते हैं। ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं, जे ब्रजवासी कभी मेरी पूजा नहीं करेंगे और मैं कितनों कह लूं कि मैं भगवान हूं, जे कभी मानेंगे ही ना। मेरी पूजा करवे की कहूंगा तो उल्टा मोये डांट देंगे, चल आयो बड़ो जय जय बने हमारे सामने, मोह धो आवे ना भाग जाए आते। ठाकुर जी बोले जी मेरी पूजा ना करेंगे। और दूसरी बात, ठाकुर जी की ये सब पूजा नहीं करते, ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, इससे ठाकुर जी को बहुत प्रियता लगती है, पर कहीं ना कहीं देवताओं के मन में संशय उत्पन्न होता है। देवताओं के मन में ये भाव उत्पन्न होता है, हम तो पूरे दिन इनकी आराधना करते रहते हैं और ये ब्रजवासी इनसे इतना प्रेम कर रहे हैं, या को मतलब अब की बार ठाकुर जी जब वैकुंठ आएंगे तो हम भी केवल प्रेम ही करेंगे, हम भी गले में गलवैयां डालेंगे। ठाकुर जी बोले कहीं देवता अपनी मर्यादा नहीं भूल जाएं। ब्रजवासी तो मेरे अपने हैं, इनके लिए कोई मर्यादा नहीं, पर कहीं देवता मर्यादा नहीं भूल जाएं, इसलिए ठाकुर जी ने एक और रूप धारण की और ब्रजवासी इनसे अपनी पूजा करवाई। देवतान को मानो समझा दिए, बोले ध्यान रखियो तुम नहीं हो गले में गलवैयां डारे वाले, औंधे गिरोगे नीचे अगर गले में हाथ डारो तो। ये तो केवल मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, नंद, यशोदा और ये सब ब्रजवासी इनको ही अधिकार है। तो किसी रूप में ये मेरी पूजा कर लें ताकि देवताओं को भी दिख जाए कि नहीं ये भी वंदन कर रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी ने गोवर्धन रूप धारण किया। आज सब ब्रजवासी, अच्छा एक और बात, यशोदा मैया ते लाल जी हो कहेंगे मैया मेरे पाम छू ले, नंद बाबा ते कहेंगे मैया मुझे प्रणाम कर ले, बाबा मुझे प्रणाम कर ले, कभी नहीं। कहीं कहीं ऐसे संबंध भी हैं ठाकुर जी के कि कईयों से तो ठाकुर जी कह देते हैं कि मैं भगवान हूं मुझे प्रणाम कर, पर कईयों से तुम्हारे संकोच के नहीं बोलते, इनसे कैसे कहूं। तो इन सब से एक बार प्रणाम है जाए ताकि जितने भी नक्षत्र हैं, ताकि जितने भी देवता हैं, ताकि जितने भी आदि आदि गणजन हैं जो पीड़ा देते हैं, जो सुख देते हैं, जो संसार के नियमों का पालन करवाते हैं, उन सबको एक संकेत पहुंच जाएगा कि नहीं इन ब्रजवासियों ने पूजा भी करी है, अनुष्ठान भी किया है, प्रणाम भी किया है। इसलिए ठाकुर जी ने एक रूप धारण किया और सबसे अपनी पूजा करवाई। आज नंद बाबा से लेकर के मन सुखा तक सबने प्रणाम किया ठाकुर जी को। इसलिए बड़ी बड़ी बृहद है गोवर्धन लीला, हम तो कथा में बहुत जल्दी जल्दी सुना देते हैं। एक पद और है, वो पद ही कम से कम 20 मिनट का पद है, पूरा गाएं तो उस पद में एक एक बात है, चावल कैसे बनाए हैं, कढ़ी कैसी बनाई है, दाल कैसी बनाई है, कहाँ चीज कहाँ पधरानी है, श्री ठाकुर जी के सबसे आगे मीठी वस्तु रखी है, वाके बाद सकरी भोग रखो है, फिर नमकीन सामग्री रखी है, बीच में पहाड़ बन गए चावल को, ऐसे ऐसे कई भाव हैं। ठाकुर जी ने गिरिराज जी की पूजा करवाई। मधुमंगल श्रीदामा गए, बोले लाला एक बात बता। बोले कहा, तेरो जय जय ऐसो लगे बहुत दिना को भूखो दीख है, देखियो सब ने चट्ट कर गो कचू छोड़ेगो हमारे काजे। ठाकुर जी बोले बा इंद्र ने तो इतने साल तक कचू खायो ही नहीं, कम से कम देवता प्रकट है के खाते रहो, या बात को सुख मनाओ। हाँ लाला बात तो सही है तेरी, पर हम तो यूं कह रहे या को पेट है, कुआ है, समुद्र कहा है, खाते ही जा रहा है, अब पेट ही ना भर रहा है या को। ठाकुर जी बोले खान देना तो कहा बुरा लग रहा, इतनी सामग्री आई है। इतने में श्रीदाम फिर बोले लाला ने सुनियो। ठाकुर जी बोले हाँ बोल। बोले तेरो नेक और अधिक श्रृंगार अगर कर दियो जाए और तेरे दो नकली भुजा और लगा दी जाए तो लाला तू ही जय जैसो लगेगो। देखिए दोनों उनको चेहरा बिल्कुल एक जैसो ही है रे मधुमंगल, ए मनसुका तनसुका, बताइए देख लगे ना है लाला बिल्कुल गिरिराज बाबा जैसो ही। बोला हाँ लाला ऐसे ही गोल मटोल तेरो चेहरा है, ऐसे ही गिरिराज बाबा है, ऐसे ही कटाक्ष से तेरे नेत्र हैं, ऐसे ही बाकी नेत्र हैं। और
जब हंसे काहे तो दोनों एक से ही लगे, और ना को तुम दोनों उनकी एक सी है। ठाकुर जी बोले ये नैका देर में तो पूरी मैचिंग ही कर देंगे। ठाकुर जी बोले ए बावड़ो तुम नहीं जानो, मैं अपनी गैया चरावे यहीं आऊं गिरिराज पर्वत पे, तो जा गैया को दूध मैं पीऊं ना, भाई गैया को दूध ये गिरिराज बाबा पीवे, एक ही गैया को दूध पीवे या हमारो चेहरा मिल लो है। श्री दामा बोलो जे कौन सी बात है लाला, हैं एक ही गैया को दूध पीवे तो चेहरा कैसे मिल जाए। ठाकुर जी बोले तेने और तेरी बहन ने अपनी मैया को दूध पियो कि ना पियो। बोले हाँ। दोनों उनको चेहरा मिले कि ना मिले। श्री दामा बोला हाँ लाला बात तो सही है तेरी, कभी कभी सब कहें कि श्री दामा तू अपनी बहन जैसा ही लगे। ठाकुर जी बोले अब बात मत बनावे, पूजा चल रही है पूजा कर ले। श्री दामा फिरते आ बोले लाला एक बात और सुन लो। बोले ना मैं ना सुन लो। अरे एक नेक्स्ट सुन तो ले। ठाकुर जी बोले अब कहा सोच के आयो। लाला मैं यूं सोच रहा गैया को दूध हमने पियो, और भाई गैया को दूध बछड़ा भी तो पीवे, हम दोनों को चेहरा का कुला मिले। ठाकुर जी बोले बात मत बनावे, चल बैठ जाए यहीं पे, चुपचाप गिरिराज बाबा बैठे हैं। ना लाला उत्तर तो देना पड़ेगा आज, नहीं तो कल तो को बतानी पड़ेगी ये बात। सबकी बात सुन लेते हैं ठाकुर जी, और फिर एकांत में प्रेमाश्रु भराते हैं ठाकुर जी के नेत्रों में। कितने भोले हैं ये, कितने सीधे हैं ये सब ब्रजवासी, इसलिए मुझे अति प्रिय हैं, इसलिए मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं। सब नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे, उछल उछल करके गिरिराज बाबा के सामने नृत्य कर रहे हैं सब। तभी गड़गड़ गड़गड़ करके काले मेघ बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया। आनंद की इस खीर में मानो जैसे किसी ने नमक भोर दिया हो। सब ब्रजवासी घबराने लगे, धीमे धीमे सबकी नृत्य की गति धीमी हो गई, गायन बंद सा हो गया। सब ब्रजवासी बोले अरे जी काले बादल काहे को आ रहे हैं, जी दिन में भोर में अंधेरों काहे को हेरो है। तभी एक बुजुर्ग बोलो अरे मैंने तो पहले ही मनाए करी, बा इंद्र की पूजा बंद मत करो, ए छोटे से लाला की बात में आके तुम सबने गिरिराज पूज दियो, अब देखो इंद्र वर्षा करेगो, हम सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगो हम में थे। माताएं अपने बालकों को गोद में उठाने लगी, सब इधर उधर भागने लगे, और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। ठाकुर जी इंद्र की ओर टेढ़ी नजर करके देख रहे हैं। बोले तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये सब व्यवस्था देखें। ठाकुर जी सबको रोक रहे, अरे भैया गिरिराज जी के शरण में आए, उनसे प्रणाम करो, प्रार्थना करो, वे सबकी रक्षा करेंगे। अरे लाला है गई रक्षा, कोई ना बचावेगो अब हमें, अब तो हमारे प्राण निकलेंगे, इंद्र हमसे नाराज है गयो। अच्छा सामान्य सी बारिश नहीं हो रही है, भागवत जी में वर्णन है सांबर तक मेघमालाएं बरस रही हैं, मतलब जो वर्षा प्रलय के समय पे होनी चाहिए, एक एक बूंद हाथी के पैर के समान गिर रही है आकाश से। ठाकुर जी ने देखी इन सब ब्रजवासियों के चित्त में अविश्वास उत्पन्न हो रहा है गिरिराज जी के प्रति, और अविश्वास भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम किया, बोले बाबा इन सबन के चित्त में आपके प्रति ये प्रेम और विश्वास प्रगाढ़ है जाए, या के लिए अब कृपा करनी पड़ेगी इन सबन पे। और श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को प्रणाम करके अपनी दोनों भुजान्ते श्री गिरिराज जी को एक तरफ से अधर कियो, और अधर करके श्री ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए। दोनों भुजान से गिरिराज जी उठा लिए, बिल्कुल मध्य में पहुंच करके श्री ठाकुर जी ने 7 बरस के कृष्ण ने अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर श्री गोवर्धन नाथ धारण कर लिए। बोलो बाल कृष्ण लाल की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। जैसे ही गिरिराज जी अधर भये, पृथ्वी हिलने लगी, कंपायमान होने लगी। सब ब्रजवासी देखने लगे, जे कहा है रो भैया, इतनी जोर की आवाज कहां से आ रही है, ये सब वृक्ष क्यों गिर रहे हैं नीचे।
तभी हल्ला भयो, अरे अरे देखो गिरिराज जी ऊपर अधर है गए, अरे अधर ना भये हैं, हमारे नंद जी के लाला ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पे उठा लियो है। सब ब्रजवासी दौड़े, चारों तरफ गिरिराज जी के नीचे जाकर के लाखों ब्रजवासी खड़े हो गए, और सब ब्रजवासियों के मध्य में त्रिभंग लली श्याम सुंदर अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण करके खड़े गिरिराज। गिरिराज जी धारण कर लिए। सब ब्रजवासी इनके मुंह खुले रह गए, आंख खुली रह गई, सब लाला को देखें। थोड़ी देर तो देखते रहे, बिल्कुल शांति, केवल और केवल वर्षा की आवाज आ रही है, और किसी की, लाखों करोड़ों ब्रजवासी हैं, किसी की आवाज नहीं आ रही। 21 किलोमीटर दूर तक सब ब्रजवासी खड़े हैं, सब लाला को देख रहे हैं। जी कहा भय हो? नेक देर में ही मानो जैसे चमत्कार दिख रहा हो, ऐसी स्थिति हो गई। थोड़ी देर में ही वो ओझल हुई। सब ब्रजवासी, अरे भैया देख का रहे हो, सबरी अपनी छड़ी लगाओ। और सबन ने अपनी छड़ी ले ले करके गिरिराज जी के नीचे लगाए ले। दूर दूर तक जब सब छड़ियां लग गईं, ठाकुर जी बोले, जे कहा कर रहे हो भैया सबरे? ब्रजवासी बोले, लाला हमने छड़ी लगा ली है, और हमारी छड़ी पे गिरिराज जी टिक गए, तू अपना हाथ नीचे कर ले अब। ठाकुर जी बोले, 21 किलोमीटर चौड़े हैं गिरिराज जी, और जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए थे तब गिरिराज जी का शिखर भी 7 कोस का ही था, मतलब आकाश तक जाता था शिखर। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे, भार समझ रहे हो गिरिराज जी को कितना होएगा? इतने भारी गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी पर टिकेंगे? ब्रजवासी जोड़ते हंसे, वाह हमारी मोटी मोटी छड़ी पर ना टिक, और तेरी नेक्सी से उंगली पर टिक रहे हैं जी। ठाकुर जी बोले, हम बे जी मेरी उंगली पर ही टिक रहे हैं, अपनी छड़ी हटा लो सबरे। ब्रजवासी बोले, लाला देख ज्यादा बात मत बनावे, हमने छड़ी लगा ली है, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हम संभाल लेंगे, गिरिराज जी है। ठाकुर जी बोले, अरे भैया ये गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, सबरे मर जाओगे। बोले, कछु ना होगा, तू उंगली नीचे कर, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बोले, ठीक है तो संभालो, मैं हटा रहा हूं अपनी उंगली। जैसे ही लाल जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। चट 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 दूर दूर तक सबन की छड़ी टूटने लगी। सबरे ब्रजवासी चिल्लाए, लाला बचा बचा बचा। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई और नख के ऊपर गिरिराज जी फिर धारण कर लिए। अब तो दूर दूर तक ना तो एक छड़ी, ना कोई सपोर्ट, कछु ना है। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देख रहे हैं, टूट गई बीच में थे। लाला जी सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले, और नहीं तो का, मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। लाला इतने बड़े गिरिराज जी ने कैसे उठा लिए? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, बचपन ते ही जय जय हैं। मैया ते कही, बाबा ते कही, मधुमंगल श्री दामा ते कही, सबरी गोपीन ते कही मैंने कि मैं जय जाऊं। देख वो खड़ी का है कारी सी, या के घर में एक दिन सत्यनारायण के सिंहासन पर मैं बैठ गया कि मेरी पूजा कर ले, मैं ही जय जाऊं। ना करी या ने पूजा मेरी, आज पता चल गई मैं ही जय जाऊं, सबरे प्रणाम कर लो मुझे। ब्रजवासी बोले, लाला तू जो कहेगो सब मानेंगे, पर यह बात ना मानेंगे कि तू जय जय। तू जो कहेगो सब बात स्वीकार है, लेकिन जे नहीं मान सके कि तू जय जय। सांची बता, तेने गिरिराज जी कैसे उठाए? ठाकुर जी बोले, भैया मान ले आज तो। बोले, तूने ऐसा कहा किया जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले, हमने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मानो, कालिया मर्दन कर दिया, और गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले, बस 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 बस, चुप रहे, ज्यादा मत बोले। मारी तेने पूतना, अघासुर बकासुर मारो तेने। अरे लाला, जे तो हमारे ब्रजमंडल को इतना पुण्य है, हमारे ब्रजमंडल की इतनी महिमा है, हमारे ब्रजमंडल में आवे के काजे इतने पुण्य चाहिए। ये सब राक्षस जितने भी आए, इनके पास पुण्य ना आए तो ब्रज में प्रवेश करते ही इन सबन के थोड़े बहुत जो पुण्य वो घटन लगे। तेरे पास पहुंचते पहुंचते सबरे पुण्य घट गए, मर गए। मरे मरायन में हाथ मार के बोले, मैंने मार दिए।
ठाकुर जी बोले मेरा मन तो है रो कि मैं गिरिराज जी छोड़ के प्रणाम कर लूं। ना 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 लाला तू खड़ो ऐसे ही रहे, हाथ नीचे मत करियो ने कहू। लाला आज तो बतानी पड़ेगी तेने गिरिराज जी कैसे उठाए। ठाकुर जी बोले मैं यूं कह दूं मैं जय जाऊं तो मैं माननी ना है, अब मैं कहा बताऊं तुम्हें कैसे उठाए। वो ना लाला तेने कोई टोटका सीखो, तू गैया चरावे जावे, कोई बाबा ने तो टोटका सिखा दियो, बातें तेने पर्वत उठाओ, जल्दी बता, हमें बता फिर हम उठाए करेंगे। ठाकुर जी बोले भाले ब्रजवासी इनके बीच में कह रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो ठाय। कछु माखन को बल बढ़ो, अरे भैया सांची पूछो तो आप सब ब्रजवासीन की कृपा ते ही मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। लाला ने हमें बता दे हमारी कृपा हम पे कैसे होएगी, तो पे तो है गई। अरे मैंने तुम सब ब्रजवासीन के घर ते चुराए चुराए के माखन खायो, वह माखन ते मुंह में बल आयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। हाँ लाला जी बात तो तेरी साची है, तेने खूब मक्खन चुरा खायो भैया वही ते बल आयो। और तेने कही कछु गोपन करी सहाय, हम गोप ग्वालन ने कहा सहायता करी। अरे जब मैंने गिरिराज बाबा से प्रार्थना करी कि ने हल्के है जाओ, मैंने जैसे ही गिरिराज जी अपनी एक अन्य उंगली पर उठाए तो गिरिराज जी भारी हैं लगे, लेकिन तुम सबन ने मेरी एक अन्य उंगली की ओर टकटकी लगाए करके जब देखी तो तुम सबन के तन में से शक्ति निकल करके आंखनते मेरी या उंगली में आ गई, और तुम सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई, लाखों ब्रजवासीन की शक्ति एक उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले ओ तो जे बात है। ठाकुर जी बोले हम बे तभी तो हम कहें गिरिराज परिक्रमा में हाँप क्यों रहे, हम हमारी शक्ति कहां जा रही है। अब पता चली हमारी कमजोरी को कारण कहा है, लाला हमारी शक्ति चुरा ले गो है। ठाकुर जी बोले हम बे तुम सबन की शक्ति आ गई है मेरी उंगली में। अरे भैया सबरे ब्रजवासियों अपने अपने 56 भोग की डलिया खोल लो और पानो शुरू करो। बोले क्यों, हम पामेंगे, हम में शक्ति बनेगी और फिर हम अपनी आंखन ते लाला को देख रहेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो रहे हैं। जय हो इन ब्रजवासीन की, जय हो इन भोरे भारे प्राणीन की, जो इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि मेरी नेक सी बातन के बहकावे में आकर के यूं मानने कि इनकी शक्ति तो मैंने गिरिराज जी उठाए। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी धारण किए। कैसे? सन्मुख किशोरी जी खड़ी हैं। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए तो एक बात मैं कहो करूं, जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ एक प्रश्न है मेरे मन में। ठाकुर जी बोले पूछो। आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी उठाए। बोले जी। क्यों उठाए? ठाकुर जी बोले 7 दिन तक वर्षा हो रही थी इसलिए। 7 दिन बाद जब इंद्र को पता चल गया कि हम परब्रह्म, उसने वर्षा बंद कर दी, हमने गिरिराज जी नीचे धर दिए। जयदेव महाप्रभु बोले मुझे यही प्रश्न है, क्या इंद्र को आपकी सत्ता पता नहीं चली? 7 दिन लग गए उसको पता करने में कि आप परमात्मा हो। भगवान बोले भगवान जाने, उसको लग गए होंगे 7 दिन। ठाकुर जयदेव महाप्रभु बोले नहीं प्रभु, जैसे ही आपने गिरिराज जी उठाए थे ना
और गिरिराज जी उठा के धारण किए। इंद्र को तो तभी पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। इंद्र ने तो उसी समय मन बना लिया था, ओहो मुझसे तो अपराध बन गया, मैंने परब्रह्म की परीक्षा ले ली वर्षा करके। इंद्र वर्षा कम करने लगा था, इंद्र तो वर्षा बंद करने लगा था पहले दिन ही, 7 मिनट बाद ही। लेकिन तभी आपने क्या देखा, लाखों ब्रजवासी चारों ओर खड़े हैं और जिस शिला पर आप खड़े थे ठीक आपके सामने कुछ सखियों के घेर में वृषभानु नंदिनी श्री राधिका रानी खड़ी हैं, श्री किशोरी जी खड़ी हैं। आपने मन में विचार कियो, अरे श्यामाजू कभी तो आपको झरोकेंते देखनो पड़े, कभी आपको वृक्ष वल्लरी के कुंजनते देखनो पड़े, कभी आपको दूरते देखनो पड़े, कभी आपको ओटते देखनो पड़े, कभी आपको सखी रूप में आकर के देखनो पड़े, कभी आपको चूड़ी बेकवेवारी बन के आवे को देखनो पड़े, कभी आपके यहाँ विविध विविध प्रकार के रूप बदल बदल के आके देखनो पड़े। पर आज सौभाग्य मिलो है, श्यामाजू सामने खड़ी हैं, दर्शन करवे को अवसर मिल लो है। आपने इंद्र को भ्रगुटी टेढ़ी करके इशारों कियो, हे इंद्र जब तक तेरे भंडार खत्म ना हो जाए वर्षा कर तो रहे, ताकि मैं श्री जी को दर्शन कर सकूं, ताकि मैं श्री किशोरी जी को देख सकूं, इनके रूप लावण्य को दर्शन कर सकूं। नाथ 7 मिनट में इंद्र को पता चल गया था कि आप परमात्मा हो, पर 7 दिन 7 रात्रि आपने गिरिराज जी इंद्र की वर्षा के लिए नहीं, श्री जी के दर्शन के लिए धारण किए। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। इसीलिए हमारे श्रीनाथ जी इनके नेत्र नीचे ही रहते हैं। क्यों? सामने श्री जी को देख रहे हैं, किशोरी जी का दर्शन कर रहे हैं। 7 दिन बाद और एक और बात कहते हैं जय महाप्रभु, क्या कि 7 दिन 7 रात्रि कोई क्रम नहीं था। क्या हमारे मन में प्रश्न आ जाएगा, क्या श्री जी के दर्शन से ठाकुर जी 7 दिन में ऊब गए, क्या मन भर गया? नहीं, इंद्र की पानी का भंडार खत्म हो गया। इंद्र के पास में वर्षा करवे के पास काजी जल ही नहीं बचो, सबरो बरसा दियो ने। जब 7वां दिन प्रारंभ भयो, धीमे धीमे वर्षा खम है गई, बादल छट गए और महाराज जैसे सूर्य निकलन, ठाकुर जी यूं ही खड़े, सब ब्रजवासी बोले लाला अब वर्षा बंद है गई, अब तो गिरिराज जी नीचे धर दे, अब वो ऐसे खड़ा रहेगो। तब ठाकुर जी ने क्रोध करके इंद्र को देखा, तेने काय को बंद कर दी? इंद्र बोलो नाथ सबरो पानी खत्म है गो, बचो ही ना मेरे पास, और कहां तक बरसात हो, या हमारे 7 दिन में गिरिराज पूजा पूरी है गई, नहीं तो ठाकुर जी आपके मन की चलती तो 7 युगन तक आप गिरिराज जी धारण करके खड़े रहते श्री जी को देखने के काजे। 7 युग तक वर्षा चलती और आप श्री जी को देखते रहते। नाथ श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव। भैया या गिरिराज लीला की मुख्य भूमिका या गिरिराज लीला को मुख्य उद्देश्य, कोई कछु बताओ कोई कछु बताओ, मैं भी बहुत कछु बता को, पर अंत में एक ही उद्देश्य निकलो, किशोरी जी के दर्शन ही उद्देश्य है ठाकुर जी को गिरिराज लीला के पीछे। श्यामाजू को दर्शन देखवे के काजश्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। ऐसी हमारी श्री वृषभानु नंदिनी। बोलो वृषभानु दुलारी की। हाँ ऐसी मरी सी जय बोल रहे हैं, ना जोड़ते बोलो वृषभानु दुलारी की। बोल वृषभानु के जमाई की। हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, दर्शन करूं शुभ शाम,
दर्शन करूं सुबह शाम। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। मैं तो रटू राधा राधा नाम। मैं तो रटू राधा राधा नाम। हे दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम। ओ दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम। ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो बोल बरसाने वारी की। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ए मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक
ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। बस मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी भानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी भानु दुलारी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे ओ जहाँ विराजे राधा रानी। एक बार कहो, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी भानु दुलारी, हे वृषभानु दुलारी, भानु दुलारी, बरसाने वारी, बरसाने वाली, हे वृषभानु दुलारी, भानु दुलारी, कीरत सुत प्यारी, तीरथ सुत प्यारी, वृषभानु दुलारी, भानु दुलारी, श्री कृष्ण पियारी, कृष्ण प्यारी, श्री कृष्ण पियारी, कृष्ण प्यारी, हे वृषभानु दुलारी, भानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, भानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी भानु दुलारी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे आओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, विराजे राधा। मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, हो मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई क्यों? हो मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं, संतन के संग, हाँ मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं, रसगन के संग। ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में, बढ़त उमंग, हाँ मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग। बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज, राजधानी, ओ बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज, राजधानी, ओ बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा, ओ बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना ओ बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगे
राधा रानी मेरो जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे ब्रह्मा भी गावे विष्णु भी गावे शंकर भी ध्यावे ब्रजवासी गावे जय राधे राधे श्री राधे राधे सब संत मिल गावे सब भक्त मिल गावे सब रसिक मिल गावे सब प्रेम से पुकारे जय